हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉल इन एडवांस ऑफ शेयर्स, अंशों की अग्रिम मांग। पिछले वीडियो में हमने देखा अंशों का निर्गमन, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। उसके अलावा हमने लिया अंशों की बकाया मांग। आज का हमारा टॉपिक है अंशों की अग्रिम मांग। सबसे पहले जानते हैं अंशों की अग्रिम मांग किसे कहते हैं। जब कंपनी द्वारा कोई भी कंपनी होती है, वो अपने अंशधारियों से, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनसे कोई मांग राशि नहीं मांगती है, फिर भी अंशधारकों द्वारा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा एडवांस में उनका भुगतान कर दिया जाता है। एडवांस में उनका भुगतान कर दिया जाता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? कॉल इन एडवांस ऑफ शेयर्स, अंशों की अग्रिम मांग। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो कि आवंटन की राशि होती है, जो आवंटन यानी कि अलॉटमेंट की राशि कभी भी अग्रिम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब अंशों पर आवेदन होता है, जब अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो कंपनी को ये पता नहीं होता है कि जिस अंशधारक ने जितने अंश मांगे हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने अगर कोई अंश मांगे हैं कंपनी के, वो उन्हें पूरे निर्गमित किए जाए, तो ये आवंटन की राशि है वो अग्रिम नहीं हो सकती। उसके अलावा जो मांग राशियां है वो हो सकती है अग्रिम। मांग राशियां जिसमें प्रथम मांग, द्वितीय मांग या फिर अंतिम मांग, या तीनों है वो अग्रिम हो सकती है। अग्रिम मांग पर जो एडवांस मनी रिसीव करती है कंपनी द्वारा एडवांस मनी रिसीव किया जाता है, जो ये मांग राशि है वो, उस पर कंपनी द्वारा 12% मैक्सिमम रेट से 12% मैक्सिमम रेट से वार्षिक दर से ब्याज है वो कंपनी दे सकती है। इससे कम भी हो सकता है, वो कंपनी की नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है। अब समझते हैं हम एक इसके क्वेश्चन को। उससे पहले करण लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1000 समता अंश, कौन से अंश? इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर्स है वो निर्गमित किए, समता अंश निर्गमित किए, जिन पर मांगी जाने वाली राशियां इस प्रकार है। इधर लिख देते हैं हम। आवेदन हो गई, आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम मांग पर लिख देते हैं हम 2 रुपए और अंतिम मांग हो गई 3 रुपए। शेयर कितने वाला है? 10 रुपए का एक शेयर है। अंतिम मांग 3 रुपए, 2 3 5 और 2 7 और 10, इसकी टोटल है वो 10 होनी चाहिए। इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है। जनता द्वारा संपूर्ण अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 1000 अंशों के लिए है वो पूर्ण है वो आवेदन प्राप्त हुए। एक अंशधारी है जिसका नाम है आशीष, हमने लिख दिया उसका नाम आशीष को 100 अंश है वो कंपनी के निर्गमित किए गए हैं। उसने प्रथम मांग और अंतिम मांग पर है वो अग्रिम भुगतान कर दिया। क्या कर दिया उसने? अग्रिम भुगतान। तो कंपनी की पुस्तकों में है वो एंट्रीज करनी है, जनरल प्रविष्टियां। सबसे पहली हो जाएगी अपनी अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर, अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर कंपनी की पुस्तकों में 10 रुपए वाले 1000 अंश शेयर से अपने 1000 गुणा आवेदन पर कितनी राशि है? 2 रुपए, आवेदन पर 2 रुपए, 1000 गुणा हो जाएगी 2, डेबिट हो जाएगी 2000 और क्रेडिट हो जाएगी 2000। दूसरी एंट्री सेकंड हो जाएगी अंश आवेदन राशि प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट, अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर, अंश आवेदन राशि को
अंश आवेदन की राशि है उसको अंश पूंजी खाते में यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया है वो हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से खाते में ट्रांसफर हो रही है? समता अंश पूंजी खाते में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट, सॉरी। कितनी राशि है? 1000 रुपए इंटू 2 गुणा 2, 1000 गुणा 2, 2000 से डेबिट और 2000 से क्रेडिट। सबसे पहले कंपनी वो अंश आवेदन की राशि प्राप्त करती है। बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक हो जाता है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कौन सी राशि प्राप्त हुई है? एप्लीकेशन की राशि यानी कि आवेदन की राशि। और आवेदन पर कितना मूल्य है? 2 रुपए पर शेयर, और शेयर है अपने पास 1000, तो हो गया 1000 गुणा 2 यानी कि 2000 रुपए। अंश आवेदन राशि प्राप्त करने के बाद कंपनी ड्यू वाली एंट्री करती है यानी कि अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करती है, हस्तांतरित करती है। तो एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंश पूंजी खाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी एंट्री होती है आवंटन की ड्यू वाली। रूल वही है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। आवेदन की राशि कंपनी पहले प्राप्त करती है और उसके बाद अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करती है। उसके अलावा जो राशियां होती है आवंटन की और मांग राशियां, वो कंपनी पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेगी, उसके बाद है वो प्राप्त करेगी। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी आवंटन वाली। आवंटन की कौन सी? आवंटन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर, समता अंश है तो इक्विटी लग जाएगा आगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कौन से खाते में? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, समता अंश पूंजी खाते में। कितनी राशि है? पर शेयर 3 रुपए। शेयर है अपने पास 1000 गुणा 3, कितने हो गए? 3000 से डेबिट और 3000 से क्रेडिट। अगली एंट्री हो जाएगी अपनी आवंटन राशि को प्राप्त करने पर। आवंटन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी, अब कंपनी द्वारा इसे प्राप्त किया जाएगा। आवंटन राशि प्राप्त करने पर, आवंटन राशि प्राप्त करेगी तो क्या होगा? कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री हो जाएगी? कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी की बैंक में पैसा आएगा तो बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा आ रहा है? कौन सी मनी आ रही है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की राशि, टू इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अंश है 1000 गुणा 3, डेबिट हो जाएगी 3000 से और 3000 से हो जाएगी क्रेडिट। ये हो गई अपनी 4 एंट्रियां। अब देखते हैं इसके आगे वाली। आवंटन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित हो गई और आवंटन राशि प्राप्त हो गई। रूल वही है, अमाउंट चेंज होता रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अंशधारी आशीष एक शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने अग्रिम भुगतान किया है। कौन सी राशियों का? प्रथम मांग का और अंतिम मांग का। किसके साथ कर दिया उसने? आवंटन के साथ, अलॉटमेंट राशि के साथ ही प्रथम मांग का और अंतिम मांग का भुगतान है वो
कर दिया तो पांचवी एंट्री हो जाएगी अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान है वो प्राप्त करने पर, आशीष का जो अग्रिम भुगतान है वो कंपनी प्राप्त करेगी, उसकी भी कंपनी को एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री हो जाएगी? वही रूल, बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सी राशि आ रही है? टू कॉल इन एडवांस, ये वो अग्रिम भुगतान की राशि है, टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब आशीष के पास कितने अंश है? आशीष के पास 100 अंश है, तो 100 गुणा प्रथम अंक पर कितना है? 2 रुपए, और अंतिम अंक पर कितना है? 3 रुपए, तो 2 और 3 हो गए 5 रुपए, तो 100 अंशों पर 5 रुपए है वो अग्रिम प्राप्त हुए। 100 इंटू 5 हो गए 500 रुपए, 500 से हो गया डेबिट और 500 से हो गया क्रेडिट। इसको अलग अलग शो नहीं करना है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो आगे समायोजन के समय हो जाएगा। अभी हमें लिखना है टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 500 रुपए से, जो भी राशि होगी प्रथम अंक, द्वितीय अंक और अंतिम अंक। यहाँ पर द्वितीय अंक नहीं है तो अंतिम अंक 2 रुपए और 3 रुपए होगी 5 रुपए। अब होगी इससे आगे वाली एंट्री, छठी एंट्री। अब प्रथम अंक की राशि को कंपनी है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेगी। प्रथम अंक की राशि को, प्रथम अंक की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री होती है इसकी? इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, कौन से खाते में? टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अंश है कंपनी के? 1000 अंश, और प्रथम अंक राशि कितनी है? 2 रुपए। 1000 गुना 2, 2000 से डेबिट और 2000 से क्रेडिट। अब प्रथम अंक की राशि है वो कंपनी ने अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी। अब कंपनी है वो प्रथम अंक की राशि को क्या करेगी? प्राप्त करेगी। उससे पहले जो अग्रिम भुगतान हमने प्राप्त किया है उसमें फर्स्ट कॉल भी शामिल है और सेकंड कॉल भी, सॉरी सेकंड कॉल तो है नहीं, फाइनल कॉल भी शामिल है। दोनों राशियां वो कॉल इन एडवांस में हमें प्राप्त हो गई है, तो इसका समायोजन भी है वो इसमें करना पड़ेगा। ये एंट्री तो हो गई, ड्यू वाली एंट्री में कोई है वो चेंज नहीं होता है, वो पूरे अमाउंट से डेबिट और पूरे अमाउंट से ही क्रेडिट होती है। 1000 गुना 2000 से हमें डेबिट और 2000 से हमने क्रेडिट कर ली। नेक्स्ट हो जाएगी अपनी समायोजन वाली एंट्री, साथ ही एंट्री होगी समायोजन वाली एंट्री। कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया था, अग्रिम मांग का समायोजन, अग्रिम मांग का समायोजन। कॉल इन एडवांस हमारी एक बार क्रेडिट होगी तो इस टाइम हो जाएगी डेबिट। जो राशि क्रेडिट होती है वो डेबिट भी होती है। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, कौन सी राशि समायोजन कर रहे हैं हम? प्रथम अंक की, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी राशि का समायोजन होगा? आशीष के पास कितने अंश थे? 100 अंश। प्रथम अंक कितनी थी? 2 रुपए, तो 100 गुणा 2, 200 रुपए का समायोजन है वो प्रथम अंक की एंट्रियों के साथ हो जाएगा ड्यू वाली एंट्री के बाद।
नेक्स्ट हो जाएगा अग्रिम मांग है वो, सॉरी प्रथम मांग है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित हो गई और उसका अग्रिम मांग का समायोजन भी हो गया। अब अगली एंट्री हो जाएगी प्रथम मांग की राशि को प्राप्त करने पर। 8वीं एंट्री हो जाएगी प्रथम मांग की राशि को प्राप्त करने पर। 8वीं प्रथम मांग की राशि को प्राप्त करने पर कंपनी की बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन सी राशि प्राप्त करी है कंपनी? टू इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट कॉल की राशि है वो प्राप्त कर रही है। फर्स्ट कॉल की कितनी राशि प्राप्त करेगी कंपनी? कंपनी के पास अंश है 1000, जिसमें से 1000 में से आशीष के जो अंश है, आशीष के कितने अंश है? 100 अंश, उस पर है वो प्रथम मांग है वो प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने इसका भुगतान है वो अग्रिम कर दिया था। तो माइनस हो जाएगा आशीष के 100 अंश, बच्चे हमारे पास 900 अंश, गुणा प्रथम मांग कितनी है? 2 रुपए, गुणा 2, 900 गुणा 2 कितना हो गए? 1800। 1800 डेबिट हो जाएगा 1800 से और 1800 से क्रेडिट हो जाएगा। वही रूल और नेक्स्ट एंट्री 9वीं एंट्री हो जाएगी हमारी अंतिम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। नंबर 9, अंतिम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर्स, फाइनल कॉल की राशि है वो ट्रांसफर हो रही है। इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन से खाते में? टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाते में, समतांश पूंजी खाते में। 1000 अंश है कंपनी के पास, गुणा अंतिम मांग कितनी है? अंतिम मांग है 3 रुपए, अंतिम मांग हो गई 3 रुपए। 1000 गुणा 3 अमाउंट आ जाएगा 3000। वही नेक्स्ट एंट्री अंतिम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर लिया। अब हमारे पास अंतिम मांग की राशि हमने जो अग्रिम प्राप्त की थी आशीष के अंशों पर, उसका करना होगा हमें समायोजन। तो इसके बाद आ जाएगी हमारी समायोजन वाली एंट्री। जो भी मांग राशियों की ड्यू वाली एंट्री होती है और राशि प्राप्त करने की एंट्री होती है, उनके बीच में होती है वो समायोजन वाली एंट्री होती है। कौन सी एंट्री हो जाएगी? अग्रिम मांग का समायोजन। ऑल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, एक बार क्रेडिट हो रखा है। ऑल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि अग्रिम प्राप्त हुई है? कौन सी राशि का समायोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है? अंतिम मांग की राशि का। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। कितने अंशों पर अग्रिम प्राप्त हुई? 100 अंशों पर। कितनी राशि? 3 रुपए अग्रिम प्राप्त हुई, तो 100 गुणा 3, 300 रुपए से हो जाएगा डेबिट और 300 रुपए से क्रेडिट। अग्रिम मांग का समायोजन भी हो गया, अग्रिम मांग का हस्तांतरण है वो अंश पूंजी खाते में भी हो गया। तो लास्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी अंतिम मांग राशि है उसका
उसको प्राप्त करने पर, अंतिम मांग की जो राशि है उसको कंपनी प्राप्त करेगी तो उसकी भी एंट्री कर दी जाएगी। अंतिम मांग है वो, अंतिम मांग राशि को प्राप्त करने पर कंपनी की बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आएगा कंपनी के पास, टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल वाली मनी है वो कंपनी के पास आएगी, टू फाइनल कॉल अकाउंट। वही रोल, कंपनी के पास 1000 अंश है जो कंपनी ने निगमित किया, उसमें से 100 अंश है वो आशीष वाले, वो लेस हो जाएंगे -100। क्यों? क्योंकि इसका भुगतान है वो अग्रिम हो गया और उसका समायोजन हमने ऑलरेडी कर रखा है। -100 हो जाएगा अपने 900 रुपये, 900 अंश सॉरी, गुणा कितनी राशि है अंतिम मांग पर, 3 रुपए पर शेयर, 900 गुणा 3 हो गया 2700, 2700 डेबिट हो जाएगा और 2700 क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई अपनी सारी एंट्रियां। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे वीडियो में। पुराने सारे वीडियो की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे वीडियो में।